नमस्कार साथियों, मैं योगेश कुमार शर्मा डब्ल्यू सेकेंड। आज हम कार्यघन काल नियम 1981 के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों को याद करने की दृष्टि से इसे हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। सामान्य रूप से कहाँ लागू व प्रारंभ होगा, परिभाषा कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, और अवधि। सामान्य रूप से यह लागू किया गया दिनांक 1/4/1981 को, प्रथम बार प्रकाशित दिनांक 28/5/1981 को। इसमें कुल नियम 11 दिए गए हैं। अध्याय 12 के नियम 127 से 140 दिनांक 17/3/1981 को निरस्त किए गए। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों के साथ भी इसे लिया जा सकता है। नियम 6(2) में इसका उल्लेख किया गया है। परिभाषा: पद ग्रहण करने या पद स्थापित स्थान पर पहुँचने हेतु यात्रा का जो समय लिया जाता है वह है नियम 2(3) में। कार्यघन काल का समय कर्तव्य माना गया नियम 7 में। यह नियम लागू होने के पश्चात इससे पूर्व के नियम राजस्थान सेवा नियम में उल्लेखित किए गए वे निरस्त कर दिए गए। नियम 11 में इसका उल्लेख किया गया है। नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल को है। नियमों को शिथिल करने की शक्ति राज्य सरकार वित्त विभाग से सहमति करके नियम 9 के तहत कर सकती है। किसी प्रकार का संदेह का निराकरण वित्त विभाग द्वारा नियम 10 के तहत किया जाएगा। कार्यघन काल पुराने मुख्यालय से ही गिना जाएगा। नियम 5(2) में इसका उल्लेख है। जनहित में स्थानांतरण होने पर ही यह मिलेगा। नियम 4 में इसका उल्लेख किया गया है। वाहन या स्थायी भत्ता पूर्व की सेवा अनुसार नहीं मिलेगा। नियम 7 में इसका उल्लेख है। अवकाश लेखे: जब पूर्ण कार्यग्रहण का लाभ लिए बिना कार्यग्रहण करता है तो जितना समय बचेगा उतने दिन उपार्जित अवकाश में जोड़ दिया जाएगा, जो कि 15 दिन से अधिक नहीं होगा। नियम 6(1) अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसे कार्यग्रहण काल तो स्वीकृत है परंतु उस समय का उसे वेतन नहीं मिला हो, तब पूर्ण समय से पहले कार्यग्रहण कर ले तो शेष उपार्जित अवकाश नहीं जुड़ेंगे। नियम 6(2) में इसका उल्लेख किया गया है। यह कार्यग्रहण काल कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू नहीं। जो कर्मचारी दिनांक 1/4/1981 को या इसके पश्चात स्थानांतरित हो वहाँ लागू होगा। नियम 1(2) में इसका उल्लेख किया गया। जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन नगरीय सेवा में हो, नियम 1(3) के तहत वहाँ लागू होगा। 180 दिन की अधिक की अवधि के पदस्थापन पर नियम 4(1) के अनुसार लागू होगा। अधिशेष अतिरिक्त घोषित राज्य कर्मचारी पर नियम 4(2) के अनुसार लागू होगा। कहाँ ये लागू नहीं होगा? नियम 1(3) में कर्मचारियों को उल्लेख किया गया है। कार्यरत और ब्रह्मचार्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। भुगतान जिनको आकस्मिक व्यय से मिलता हो उनको यह लागू नहीं होगा। अनुबंध से भर्ती हो ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। पूर्णकालीन सेवा में नहीं होने वाले कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा। 180 दिवस तक अस्थायी स्थानांतरण की अवधि के लिए नहीं मिलेगा। नियम 4(1) में इसको उल्लेख किया गया। वास्तविक यात्रा समय ही इसमें मिलेगा। प्रारंभ: कार्यघन काल जब मध्याह्न पूर्व के मामलों में कब से प्रारंभ होगा? पुराने पद त्यागने की तारीख से नियम 5(1) के अनुसार, और मध्याह्न पश्चात के मामलों में पुराने पद त्यागने से अगले दिन से होगा। कार्यघन काल की परिभाषा नियम 1981 की परिभाषा 2(3) में उल्लेखित की गई है, जबकि राजस्थान सेवा नियम में पदभार ग्रहण काल की परिभाषा 7(14) में दी गई है। इनको वेतन पुराने पद पर कार्यभार संभालने के पूर्व जो वेतन मिलता था वही वेतन मिलेगा। नियम 7 में दंड: कार्यग्रहण की समाप्ति के बाद वेतन नहीं मिलेगा, ऐसी अवधि सेवा भंग मानी जाएगी। नियम 8 में इसका उल्लेख किया गया है। कार्यग्रहण काल कब मिलेगा? ऐसे कर्मचारी जिसे नवीन स्थान पर पदभार ग्रहण करने को कहा जाए जो पूर्व के स्थान से भिन्न है, तो उसे जब से निर्देश या आदेश प्राप्त होते हैं उसे अगले दिन से कार्यघन काल स्वीकृत होगा। नियम 6(3) में इसका उल्लेख किया गया है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयनित होने पर यात्रा के लिए स्थायी कर्मचारी को यह मिलेगा। नियम 4(4) में इसका उल्लेख है। 180 दिवस से अधिक के स्थानांतरण पर नियम 4(1) में यह मिलेगा। अधिशेष पद पर नियम 4(2) के तहत मिलेगा। पद स्थापन आदेश हो, अर्थात जब किसी कर्मचारी को एपीओ किया जाता है तो 4 दिन का कार्यघन काल मिलेगा, चाहे दूरी कितनी भी हो। नियम 5(4) के तहत कटौती के कारण कार्यमुक्त किया गया हो तो ऐसा कार्यमुक्त 30 दिन से अधिक न हुए हो तो निरंतर 3 वर्षों से कम की सेवा नहीं किया हो तो ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा। नियम 4(3) के तहत कार्यघन काल कब नहीं मिलेगा? 180 दिन से कम अवधि के लिए स्थानांतरण होने पर। प्रतियोगिता परीक्षा के मामलों में अस्थायी कर्मचारी जिसने निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो। नियम 4(4) आवास: जब किसी कर्मचारी का आवास परिवर्तन नहीं हो तो उसे 1 दिन का कार्यघन काल मिलेगा। 5 दिन क के तहत
आवास परिवर्तन हो परंतु 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी नहीं हो तो 1 दिन का मिलेगा 5 दिन ख के तहत। जोधपुर व जयपुर कोषागार को मालूम 7 दिन का मिलेगा, अन्य कोषागारों को मालूम 3 दिन का मिलेगा नियम 4(3) के तहत। पुराने व नए मुख्यालय की दूरी यदि 1000 किलोमीटर या कम है तो 10 दिन मिलेगा, 1000 किलोमीटर से अधिक है तो 12 दिन मिलेगा, 2000 किलोमीटर से अधिक है तो 15 दिन मिलेगा। पदस्थापन आदेशों में 4 दिन का कार्यखंड मिलेगा, चाहे दूरी कितनी भी हो, नियम 5(4)(1) अनुसार। सड़क द्वारा न्यूनतम 2000 किलोमीटर निरंतर यात्रा वाले मामलों में 1000 किलोमीटर या कम पर 12 दिन मिलेगा, 1000 किलोमीटर से अधिक पर 15 दिन मिलेगा, 2000 किलोमीटर से अधिक पर 15 दिन मिलेगा, नियम 5(4) के तहत। नियम 5(4) के तहत जो सीमा दी गई है उस सीमा से 30 दिवस तक की अभिवर्ती विभाग अध्यक्ष करेगा और 30 दिन से अधिक के लिए सरकार के विभाग द्वारा स्वीकृति दी जा सकेगी। नियम 5(5) में इसका उल्लेख किया गया है।